नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर आरिफ हुसैन के साथ कॉस्मेटिक सर्जरी के हवाले से। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, सर्जिकल प्रोसीजर्स ख़ासकर कॉस्मेटिक सर्जरी में बेशुमार हैं। किन लोगों के बारे में आप ये समझते हैं कि वो जस्टिफाइबल हैं कि वो इस तरफ रुजू करें अपने आप में बेहतरी लाने के लिए, जो कि एक मुस्बत बेहतरी हो, जो कि उनको एक बेहतर स्टेट ऑफ माइंड में लेकर आए? देखिए, एक तो चीज़ होती है नेसेसिटी या डिमांड, एक चीज़ होती है लग्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी इज़ टोटली अ लग्जरी थिंग। और अब दुनिया में ऐसे प्रोसीजर्स आ गए हैं जिसके आप, जैसे लिपोसक्शन है, आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, तो यू शुड ऑलवेज कम एंड गेट इट डन। रिकन्स्ट्रक्शन में इमरजेंसी भी आ जाती है कि इसकी नीड है, जाहिर सी बात है, वो तो एक इम्पॉर्टेंट इशू है रिकन्स्ट्रक्शन का, जिसमें आपको एक चीज़ करानी है, उससे आपकी छूट नहीं। कॉस्मेटिक सर्जरी में छूट हो सकती है, लेकिन ये है कि जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, राइनोप्लास्टी की हमने बात की थी। अब अगर किसी को अपनी नाक अच्छी नहीं लगती है और उसमें चेंज का लेवल मौजूद है, तो वो ज़रूर किसी प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करें, क्योंकि ये प्रोसीजर्स अब इतने एडवांस हो चुके हैं और इतने डे केयर हो चुके हैं कि इसमें इतनी रिकवरी की मतलब स्लगिश नहीं है कि आपको 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहना है या कोई ऐसी चीज़ें इसमें शामिल नहीं है। तो यू शुड ऑलवेज कम टू अ प्लास्टिक सर्जन और एक कंसल्टेशन ज़रूर करा लें। कम विद व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशंस? लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस वो कि जो आपको सर्जन बताए कि आपका इतना काम हो सकता है और इतना लेवल आ सकता है। यहाँ पे लोग हमें आके बताते हैं कि मुझे ऐसा कर दें, मुझे ऐसा कर दें। दिस इज़ नॉट कोई फेस ऑफ मूवी नहीं चल रही है, ठीक है ना, इसमें हम जर्नलाइज मेकओवर कर दें। मेकओवर अब होते हैं कि अब तो पूरी दुनिया के अंदर पैकेजेस हो गए हैं, टूर पैकेजेस जैसे होते थे वैसे कॉस्मेटिक पैकेजेस हो गए हैं कि आपका इतना इधर दिन का वहाँ होटल में स्टे है, उधर घुमाना है, आपने फेसलिफ्ट भी करानी है, आपने ब्रेस्ट भी कराना है, अपना जो आप लाइपोसक्शन भी करानी है, आपने चले जाना जी। और जो चीज़ पॉसिबल है कि हो सकती है, तो मेरे ख्याल में ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि एवरीबडी हैज़ द राइट टू लुक गुड। और एक सर्वे में पढ़ रहा था यूएई का, जिसमें 45 to 50% जो हैं अब मेल कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि वो जहाँ जहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो जो एम्प्लॉयर है वो हमेशा उसको पिक करता है जो कि अच्छा प्रेजेंटेबल हो। तो जो जॉब क्राइटेरिया है अब एजुकेशन लेवल से हटकर एक प्रेजेंटेबिलिटी पे भी आ गया जी। तो ज़्यादातर लोग अब इस मेकओवर की तरफ आ रहे हैं और अपने आप को फिट रख रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप फिट रहेंगे, आप अच्छे लगेंगे, तो आपके काम में भी फ़ायदा होगा और अगले को आपके साथ काम करने का भी मज़ा आएगा। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम की तवज्जुह से और आज के मौजू के हिसाब से कोई पैगाम आप देना चाहेंगे आवाम को? पैगाम मैं ये देना चाहूँगा, देखिए, प्लास्टिक सर्जरी पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी होती है। हमारे पास पूरी दुनिया से क्लाइंटेज आता है, कॉस्मेटिक सर्जरी का भी और रिकन्स्ट्रक्शन का भी। तो बहुत से लोग, जैसे लोगों के यहाँ पे जहनों में कॉन्सेप्ट है कि यहाँ प्लास्टिक सर्जरी इतनी पॉपुलर नहीं है या इतनी एडवांस नहीं है, तो ये गलत है। अगर नहीं होती तो हमारे पास यूएई से, टर्की से, इवन यूएसए से क्लाइंटेज यहाँ नहीं आता। कुछ क्लाइंटेज सिक्योरिटी रीज़न की वजह से नहीं आता है ऑफ कोर्स, वरना पाकिस्तान इज़ द वेरी चीपेस्ट एंड अ वेरी सक्सेसफुल प्लास्टिक सर्जरी यूनिट, मैं ये कहूँगा। तो यहाँ पे आएँ, ब्राउज़ करें, प्लास्टिक सर्जन को जांचें, हर जगह जाएं जिससे आपका दिल मुतमईन होता है। उस पर जाएँ, सबकी वेबसाइट बनी हुई है, मेरी भी वेबसाइट है, सबकी वेबसाइट है, उस पर जाके उनका क्वालिफ़िकेशन देखें, उनकी बिफ़ोर एंड आफ्टर पिक्चर्स देखें, उनकी क्रेडिबिलिटी देखें और फिर चूज़ करें। क्योंकि जब आप कॉस्मेटिक का काम कराने जाते हैं तो उसमें अगर 1% भी कोई आदमी काम डिफरेंट कर रहा है तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ के आज प्रोग्राम में आप आए और बहुत सारी अहम मालूमात हमें फ़राहम की। नाज़रीन, इजाज़त चाहने से पहले मैं आपसे जो बात करना चाहूँगा वो ये है कि खूबसूरत नज़र आने की ख्वाहिश जायज़ ख्वाहिश है जो हमें से बेशुमार लोग रख सकते हैं। उनमें से जो लोग साहिब इस्तिताअत होते हैं वो इस चीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए मेहनत भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो समझने वाली वो ये है कि ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर। ये बात हमेशा नोट करके रखनी चाहिए। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अफ्रीका के बेशुमार क़बाइल ऐसे हैं जहाँ पर स्याह रंग को खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। हमारे यहाँ होंठ पतले हों तो ज़्यादा खूबसूरत समझे जाते हैं, वहाँ पर होंठ मोटे अच्छे समझे जाते हैं। तो बात सिर्फ परसेप्शन की होती है, आपने क्या एहसास लिया। खूबसूरती आपके अंदर मौजूद होती है और हम अक्सर व बेशतर इसको बाहर तलाश कर रहे होते हैं। बेहतर यह है कि इसकी तलाश अपने अंदर से शुरू की जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे डॉक्टर इकराम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।